अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, लाहौर में जो मोटरवे पे वाक़या पेश आया, बहुत ही अफसोसनाक और बड़ा ही दिल दुखाने वाला जो किस्सा पेश आया, उसके बारे में आप और हम सब सुन रहे हैं। इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं और उसके बारे में CCPO जो लाहौर के हैं, उनका जो एक बयान जो शुरू ही में वो दे बैठे, वो उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उनको टर्मिनेट करने का मुतालबा भी जोर पकड़ा हुआ है। पस मंज़र क्योंकि पहले ही PMLN उनके ख़िलाफ़ जा चुकी थी और उनकी जो है मुखालफत में एक मुहिम चला चुकी थी, उनको वो पसंद नहीं है उमर शेख साहब। इस पस मंज़र में जब उनसे एक बयान ऐसा आ गया कि जो कि वेल थॉट नहीं था, एक ऐसा बयान था कि जिसकी फौरी कोई ज़रूरत नहीं थी, और जो ऐसा बयान नहीं था कि जिसे अच्छा बयान कहा जा सके, और एक यूँ कह लें कि इस मौके पे, ऐसे हसास मौके पे, एक गैर जिम्मेदाराना अंदाज में और उस मामले की संगीनी को न समझते हुए उसके उस पहलू को नज़रअंदाज हो गया उनसे, और उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि जो कि कहने की नहीं थी और मुनासिब बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए PTI में से भी बहुत लोगों ने उनको इस बारे में कंडेम किया कि ये जो है बात उनकी बिल्कुल बेमौका और बेमहल थी, और ऐसे मौके पे ऐसा तबसरा करना, ऐसी बात करना, ये तो ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। जो बंदा परेशान है, ज़ख्मी है, तकलीफ़ में है, तो किसी ने भी उनके इस बयान को अप्रिशिएट नहीं किया। तो ये एक ऐसी सिचुएशन इस वक्त बनी है कि जो अफसोसनाक है। बाकी जहाँ तक रियलिटी का तल्लक है, अगर रियलिस्टिक होके आदमी सोचे तो ठीक है, हमारे इस्लाम में ख़वातीन के घर से निकलने का एक डिसिप्लिन है कि ख़वातीन किस तरह घर से निकलेंगी और कौन उनके साथ होगा। ताकि हाजी में भी आपको पता है कि महरम के साथ होता है। लेकिन इस वक्त इन बातों का इसलिए करना मुनासिब नहीं, चाहे ये हक़ाइक़ हों, चाहे ये रियलिटीज़ हों, इस्लाम का मुतालबा हो, हमारा उसके ख़िलाफ़ चलना ही हमें नुकसान देता है। लेकिन क्योंकि इस वक्त जो मुआशरा हमारा बन चुका है, जिस तरीके से हम इस्लाम से अमली तौर पे हमारे यहाँ एक दूरी है, जो नमाज जैसा फ़र्ज़ है जो किसी सूरत माफ़ नहीं है। जब वो हम कहते हैं कि उम्मत 25% पढ़ रही है और 75% उम्मत नमाज नहीं पढ़ रही, तो उस वक़्त अगली बातें जो इससे और दर्जे की हैं, उनमें उम्मत का क्या हाल है और किस तरह से हम अल्लाह के कानून को वायलेट करके चल रहे हैं। हलाल हराम में आप देख लें कि सबसे अहम बात है कि हलाल रिज़्क़ कमाया जाए, और आप देखें कि इस वक्त कितने लोग हैं जो हलाल रिज़्क़ कमा रहे हैं और कितने हराम कमा रहे हैं। तो उधर आप देखेंगे तो आपको इससे भी बुरा हाल नज़र आएगा। यानी जैसा भी रिज़्क़ है, जहाँ से भी आए, मुसलमान उसको लेने के लिए तैयार है अमूमी तौर पे। हाँ, कुछ लोग हैं जो एहतियात करते हैं और रिज़्क़ के बारे में बड़े मोहतात हैं और हलाल की कोशिश करते हैं, हराम से बचने की हतलवसा कोशिश करते हैं, बट दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, टोटल नंबर का। तो ज़्यादा जब बिगाड़ आम हो जाता है और नेकी और बदी का तासुर ही तकरीबन नहीं रहता और लोग फ्री स्टाइल में एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जैसे कि वो किसी डिसिप्लिन या मज़हब के अंदर है ही नहीं, तो उस वक़्त फिर डिसिप्लिन की बात आप जब करेंगे कि फ़लाना डिसिप्लिन फॉलो नहीं हुआ, तो उस माशरे में फिर वो बात सही होते हुए भी नहीं सही लगती। तो मेरा ये ख्याल है कि जो खातून निकली वो बिल्कुल अपनी जगह, देखें उनके साथ बच्चे थे, फैमिली के साथ वो निकली। फैमिली के साथ, बच्चों के साथ निकलने का मतलब ये है कि शी इज़ ऑन सम फैमिली विजिट, वो आगे जा रही हैं अपनी फैमिली के पास कहीं। अकेली नहीं थी वो। हाँ, अकेली भी हों तो इस तरह की गुफ्तगू करना, बातें करना फिर भी इस मौके पे गैर मुनासिब है जो उमर शेख साहब ने कर दी। लेकिन जब वो बच्चों के साथ थी तो बिल्कुल वो एक उनका फैमिली टूर था। हाँ, उन्होंने ख्याल किया कि भाई ठीक है, मैं रात को अपनी गाड़ी में हम जा रहे हैं और फास्ट ट्रैक होता है मोटरवे का, और अल्लाह खैर करेगा। और आमतौर पे आप देखें खैर ही होती है, ऐसे लोग ट्रैवल करते रहते हैं। ऐसे वाक़यात तो हम 6-6 महीनों में कभी हम सुनते हैं, आमतौर पे खैर ही रहती है। ये कहना कि जराइम बहुत ज़्यादा है, अंत मची हुई है, ये भी एक गलत असर है। कहाँ सुनते हैं हम इस तरह के वाक़यात रोज़।
अब कोई कहे जी पूरे साल में पाकिस्तान में 1200 वाक़यात होते हैं, तो 22 करोड़ की आबादी में 1200 रेशो क्या बनती है? इतने बुरे लोग तो इस हद तक जाने वाले हर माशरे में कुछ थोड़े बहुत तो पाए जाते हैं जो मेंटली इस हद तक परवर्टेड होते हैं, जो बिल्कुल ही जैसे कि जिंदा से लोग होते हैं। तो इतने बड़े माशरे में ऐसे लोग कहीं ना कहीं तो पाए जाते हैं। लेकिन बात यह है कि ऐसा अमूमन क्योंकि होता नहीं, इसलिए वो खातून निकली और अपने आप को सेफ समझा, अच्छा गुमान किया अपनी कंट्री के बारे में। लेकिन अब ये ऐसा वाकया है कि जब उनका पेट्रोल खत्म हुआ, गाड़ी रुकनी पड़ गई, सड़क पे गाड़ी रुकी है और उसमें खातून है और बच्चे हैं। बदकिस्मती ये हुई कि कोई ऐसे मौके पे इस तरह का एक दरिंदा सिफ्त आदमी, एक बौला कुत्ता जैसे होता है, तो बौले कुत्ते को तो पता है उसको, फिर अब बौला कुत्ता होता है, उससे बचना तो मुश्किल होता है। उसका एक ही हाल है, उसे मार दिया जाए, उसको मारा जाता है। अब उस वक्त क्योंकि बौला कुत्ता इस तरह का इंसानी शक्ल में वहाँ कहीं आ गया और वो अपनी उस क्योंकि मेंटली बिल्कुल ही वो इस तरह का था, उसे शर्मो हया उसके नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखती थी। तो जो फिर उसने किया वो उसकी दरिंदगी थी, वो एक दरिंदा था और वो भाग गया, जिधर भी चला गया। ऑन द वे वो भी ट्रेवल कर रहा था, आगे चला गया, कहीं और चला गया, अब कोई पता नहीं। ये बात ज़रूर सुनने में आ रही है कि वो अभी कि वो जो इलाका है जहाँ पे वाक़या पेश आया है, उधर कुछ लोग इस तरह के हैं कि पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं, जिससे पता चलता है कि कोई ग्रोह, कोई बिगड़े हुए लोगों का ऐसा गंदा ग्रोह उधर कहीं पहले से मौजूद है, सही है। और जो है ये भी उसी की कारस्तानी है। लेकिन ये भी एक बात है, मैं आपको बता दूँ, ये अब वो क्योंकि कुछ ना कुछ उन्होंने बरामद करना है, उसको हमारे यहाँ खाना पूरी भी तो आपको पता होती है, तो उस लिए एक हो सकता है ग्राउंड बनाई जा रही हो या वाकई ऐसा होता हो तो पुलिस को कोई ऐसे शवाहिद मिले हैं जिस पे वो काम कर रही है और फिलहाल उसको डिस्क्लोज नहीं कर रही है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगर वो ट्रैवलर था और ये भी ट्रैवल ही कर रहा था, पीछे से आया, आगे गाड़ी रुकी, देखी, तो वो एक थे, दो थे, जो भी थे वो थे, तो उन्होंने एक ये वहशियाना और शर्मनाक हरकत उनसे हुई और वो हो गई की उन्होंने, और वो निकल गए। अब ऐसे आदमी को तो पकड़ना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। और इस तरह का वाकया, ये कहना कि सड़कें महफूज नहीं हैं और सड़कें हमारी क्यों महफूज नहीं हैं, ये वही बात है जैसे खुद कुछ हमले को हम रोक नहीं सकते। इसी तरह इस तरह का जो इंसिडेंट है, जो अचानक किसी जगह, इतनी लंबी सड़कें हैं, इतनी लंबी रातें हैं, कहीं गाड़ी ज़बरदस्ती रोक के भी ऐसा किया जाए तो आप कहाँ कहाँ रोक सकते हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये कोई सिस्टम की फेलियर है। हाँ, सिस्टम की फेलियर नहीं है, इतना सिस्टम किसी का परफेक्ट नहीं हो सकता कि एक एक इंच पे कोई ज्यादती हो तो ज्यादती होने ना दीजिए, हो जाएगी तो उसके बाद ही कोई पहुंचेगा, फिर भी नहीं आप रोक सकते। अगर नोट हो सकता है, रिकॉर्ड हो सकता है, इतला हो सकती है, लेकिन इस किस्म के वाकयात पे फौरी तौर पे पहुंचना, ये तो ऐसे ही है। फिर 2-2 किलोमीटर पे पेट्रोलिंग वाली गाड़ियां खड़ी हों हर 2 किलोमीटर पे, तो इस तरह तो यूरोप में भी नहीं है। तो इसलिए सिस्टम, इस तरह के वाकयात को रोकना सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं होता है, ये हमें समझना चाहिए कि। लेकिन ये है कि अब क्योंकि एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, उसकी सही तहकीक होना और मुजरमों को पकड़ने की एक जेन्युइन कोशिश होना, गवर्नमेंट मुलव्वस हो इसमें, गवर्नमेंट खुद पार्टी बन के इसकी इन्वेस्टिगेट करे और आइंदा के लिए अगर कोई इसमें किसी का कसूर बनता है, कोई ऐसी रेलिमेंट्स बनती है कोई पुलिस का और किसी ऐसे ग्रोह का गठजोड़ है कि वो पहले यहाँ कुछ हो रहा था और होता था और अभी भी उसी की ये कड़ी है, तो उसको आखिरी हाथों से निपटना चाहिए। इन लोगों को सरेआम सज़ा देनी चाहिए ताकि इनको देख के औरों को इबरत हो और मुआशरा हमारा सेफ हो, ठीक है। बाकी जो बातें हैं कि हमें ऐसे रात को ट्रैवल एक खातून को कोशिश करनी चाहिए कि रात को ट्रैवल खातून किसी अपने मर्द के साथ करे तो अच्छा है, लेकिन यह कि अगर अकेले ट्रैवल करना पड़ भी जाए तो ये भी बदकिस्मती की बात थी कि उनको पता नहीं था हमारी गाड़ी में पेट्रोल कितना है, रास्ते में ख़त्म हो जाएगा। हो जाता है ऐसे, हो सकता है जल्दी में उनको नहीं ख्याल रहा चेक करना। और आमतौर पे तो जब लॉन्ग रूट पे आदमी जाता है, फिर वो गुजरा वाला जा रही थी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रही थी, तो जब अल्लाह माफ़ फरमाए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो अल्लाह माफ़ फरमाए, फिर वो अफसोसनाक वाक़यात पेश आ जाते हैं। तो उनको पेट्रोल का ख्याल नहीं रहा, अगर वो पेट्रोल चेक कर लेती तो रुकना ही ना पड़ता, रुकती ना तो ये होता ना। तो एहतमालात तो हर चीज़ के होते हैं, लेकिन हम सब मुसलमान हैं, हमारा ये कीदा है कि अल्लाह के यहाँ जो चीज़ एक वाक़या पेश आया है तो मुसलमान
को ये फिर समझना चाहिए कि भाई ये पहले तो नहीं कह सकते कि पेश आना था या आएगा, लेकिन पता नहीं होता, तो जब पेश आ जाए तो बस फिर आदमी अल्लाह की उस पे सब्र करे और उसके लिए जो कुछ कर सकता है वो करे, और ये समझे कि भाई एक बदकिस्मती जो हो गई अब हो गई। तो हर आदमी को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। हमारे जो प्रोग्राम करने वाले हैं उनको भी मामलात को ऐसी हवा नहीं देनी चाहिए, ऐसी आग नहीं लगानी चाहिए कि बहुत ज़्यादा, जिससे कि माशरे में इंतशार फैले, और मामलात को कूल डाउन करना चाहिए। असल चीज़ है इन्वेस्टिगेशन, सही इन्वेस्टिगेशन हो और मुजरिमों को पकड़ने की इतनी कोशिश की जाए कि जितनी हो सकती है, और फिर उनको वो सज़ा जल्द से जल्द दी जाए जिसके वो हकदार हैं, ताकि मुआशरे में फौरी तौर पर एक इत्मीनान पैदा हो कि मुजरिम पकड़े गए हैं, उनकी सज़ाएँ हुई हैं और आइंदा अब किसी की ज़रूरत नहीं होगी इस तरह का काम करें। जो सबसे अहम बात, इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ और इन्वेस्टिगेशन, ये सबसे अहम चीज़ है जो जिसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अब एक दूसरे की टांग खींचना किसी से मुंह से, ठीक है, जो उमर शेख साहब हैं उनसे बिल्कुल गलत बात उनसे निकल गई और गलत मौके पे निकल गई, और उनको सॉरी करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उन्हें ये कहना चाहिए कम से कम कि भाई ये बात मैंने तो इस पर्सपेक्टिव इस तरह नहीं की अंदाज में की कि किसी पे मेरी वो हो, लेकिन एहतियात के पहलू के तौर पे मैंने की, लेकिन बहरहाल आई एम सॉरी बिकॉज दिस वाज नॉट द वे कि मैं ऐसे कहता, और ये मौका नहीं था मेरी बात का, वे मौका बात मुझसे हुई, आई एम वेरी सॉरी। जो हर्ट हुए हैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, बात था मुझे। लेकिन बात ये है कि ये अब अल्लाह ताला हमें समझ बूझ दे और हम इस मामले को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएँ और मुजरिम पकड़े जाएँ, ये है असल बात। और इसके लिए हम गुमान करते हैं कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी और सीरियस है, और इसको पहले मामलात की तरह जैसे आमतौर पर होता है दाखिली दफ्तर नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको संजीदा लिए लेते हुए इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो मेरी लोगों से भी दरख्वास्त है कि सब्र व तहम्मुल से अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें। इससे पहले कि कोई मुल्क के मुफाद के ख़िलाफ़ काम करने वाले हमारे इन जज्बात को किसी गलत रंग में कैच कर लें और कुछ मुल्क के अंदर फसाद की शक्ल बनाने की कोशिश करें, और हमें कल अफसोस हो कि हम उसमें इस्तेमाल हो गए। तो इसलिए हमें सब्र व तहम्मुल का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए, पूरी कोशिश भी करनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी प्रेशर रखना चाहिए ताकि गवर्नमेंट प्रेशर से ना निकले और पूरी कोशिश करे मुजरिमों को पकड़ने की। तो इतनी ही इस वक्त मेरी गुजारिशात थी। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंड व्यूज़ बाई आमिर से। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो, अल्लाह हमें ऐसे अफसोसनाक वाक़े से महफूज रखे, आमीन।